ऑडियो। तो मेन पर्पस हमारे प्रोजेक्ट का ये है कि ये एआई की ट्रेनिंग के लिए ऑडियो का रिकॉर्डिंग कलेक्शन हो रहा है और फिर वही ऑडियो पे ट्रांसक्रिप्शन का काम हो रहा है, रिव्यू का काम हो रहा है। तो ये जो हमारा ऑडियो है काफी इंडियन लैंग्वेजेस में हो रहा है, उसमें से एक हिंदी है। और ये जो ऑडियो है हमें बहुत अच्छे से बहुत एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब करके देना है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में जाने वाला ऑडियो है। तो इसको किसी तरह से मतलब कोई प्राइवेट क्लाइंट लिए कि एक्यूरेसी लो रही या कुछ मिस्टेक्स भी रही तो चल जाएगा, क्योंकि इतना ये पब्लिक डोमेन में जाना है तो हमें बहुत अच्छा काम करके देना है। और उसके लिए ऑडियो उतना कुछ मुश्किल नहीं आएगा, सिंपल ही आएगा, उतना कुछ कॉम्प्लेक्स हिंदी भी नहीं रहेगी। आम लोगों को, इंडिया भर के लोगों को वेरियस टॉपिक्स दिए गए हैं उनको बात करने के लिए, और जो ऑडियो उनको दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास जो फाइल्स आएंगी ऑडियो फाइल्स, वो मेनली 3 कैटेगरी की होगी। एक होगी रीड फाइल्स, बस आप इसको रीड करो, ठीक है। तो उनका काम उतना ही रहता कि वो जैसा है हिंदी में उसको प्रॉपर हिंदी में वो रीड कर लेंगे, और ये फाइल्स 4 सेकंड से 40 सेकंड तक भी हो सकती है। सेकेंड कैटेगरी जो रहेगा वो एक्सटेम्पोर फाइल्स होगा। इसमें उनको कुछ टॉपिक देंगे। अब समझिए इंडिया के हर एरिया से, हर स्टेट से ऑडियो कलेक्ट करने देख रहे हैं, तो समझिए कोई बालाघाट एरिया के लिए कुछ लोगों को रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उनको स्पेसिफिकली उनके एरिया के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, एंटरटेनमेंट के लिए क्या है। ऐसा एक प्रॉम्प्ट देते हैं और वो उसके ऊपर 1 या 2 मिनट बात करते हैं कि ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं। तो ये 2 मिनट से लेके कभी कुछ 5 मिनट तक भी जा सकती है फाइल्स। और इस फाइल की ये एक खास कैटेगरी होगी कि इनको बोले है कि आपको प्रॉपर हिंदी में बात नहीं करना है। मतलब जैसा रीड में रिटर्न प्रॉपर हिंदी का सेंटेंस रहता, वहां ऐसा नहीं रहता। उनको बोले आप अपने एरिया की जो हिसाब का लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट है, वैसा आप बात करो। तो इसमें आपको नॉर्मल प्रॉपर हिंदी से हटके भी ऐसे कुछ वर्ड्स आ सकते हैं जो शायद आप फेमिलियर नहीं होंगे, या फिर थोड़ा सा चेंज फॉर्म में, जैसे कोई हो रहा है बोलते हैं तो मध्य प्रदेश या भोपाल वाले ओरिया है, या फिर कोई और एरिया वाले बोरा रहे, ऐसा कुछ भी, ऐसा जरा कुछ चेंज बोलते। तो ये एक्सटेम्पोर का है ना, ये खास क्वालिटी है कि वो जैसा उनके एरिया का लैंग्वेज है ना वो वैसा बोलेंगे, और हमें ट्रांसक्रिप्शन में भी वो वैसे लिखना है। हम उसको ठीक करके प्रॉपर हिंदी नहीं बनाने देंगे, वो जैसा बोले हैं उसको वैसे ही टाइप करेंगे हम। कॉन्वर्सेशन थर्ड टाइप का ऑडियो रहेगा। उनको इसमें बोले कि एक टॉपिक दिए गए हैं और 2 लोगों को बोले कि ये टॉपिक पे आप लोग बात करो। उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे टॉपिक्स नहीं, सिंपल हो सकते हैं कि आप बोलो, 2 रोल दे देंगे उनको कि आप वेजिटेबल सेलर है और आप खरीदने वाले हैं। पुश कार्ड जो रहते, तो आप लोग प्राइस के बारे में डिस्कस करो। तो उसमें मेल या फीमेल ऐसा 2 या 5 मिनट के लिए इसके बारे में उतना बस प्राइस के लिए ऐसा बात करेंगे कि आप इतना महंगे में बेच रहे हैं, ये मैं कैसे करूं, मुझे ये खरीदारी में इतना लगता है कि ऐसे वैसे, तो ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। और इसमें रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो वो दोनों की आवाज साथ में रहेगी, मगर वो फिर ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे वो दोनों का ऑडियो पार्ट अलग कर देंगे। तो आपको अगर एक टॉपिक जैसे वेजिटेबल सेलर का आया ना, एक फाइल में सिर्फ सेलर का आवाज आएगी और जो खरीदने वाले हैं उनका ऑडियो अलग फाइल में करके किसी और ट्रांसक्राइबर को फाइल जाएगी। तो इसमें ऐसा होगा कि 5 मिनट की फाइल है तो बीच बीच में वो बात करेंगे, बीच बीच में साइलेंट पार्ट आएगा, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 5 मिनट तक की होती है, उसके ऊपर तो उतना भी नहीं गई है। मेन प्रिंसिपल ये जो भी कैटेगरी का ऑडियो आपको करना है उसमें ये है कि आप पूरा वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। मतलब ये है कि अगर वो जैसा जो बोल रहे हैं या वो कहीं मिसप्रोनाउंस कर दिए वर्ड्स
या फिर अपने थोड़ा डायलेक्ट का उनका कलर आ गया उनके बोली में, या फिर अपने एरिया के थोड़े वर्ड्स यूज करके जो भी वो बोल रहे हैं आप जैसा सुन रहे हैं उसको वैसा कर देंगे। तो अगर कोई मुझे को मुझे बोले, मुझसे बोले, कुछ लोगों का रहता कुछ एरिया में मुझे बोलते हैं मुझे को, तो वो मुझे बोल रहे हैं तो आप उसको मुझे लिखेंगे, मुझे करने नहीं देखेंगे। और मगर ये ध्यान रखना है कि वो अगर मुझे भी बोल रहे हैं तो उसकी जो करेक्ट हिंदी स्पेलिंग आएगी वो आप लिखेंगे। और मुझे के लिए आप फिर वो नेक्स्ट जितना भी ऑडियो में आएगा आप वही स्पेलिंग यूज करना। ऐसा नहीं कि एक जगह आपने मुझे के लिए माँ में छोटी की मात्रा डाल दी, फिर नेक्स्ट टाइम बड़ी आया तो बड़ी की मात्रा डाल दी। ऐसा स्पेलिंग ऐसा चेंज नहीं करना। आप अपने हिसाब से भी वो फोनेटिक अपनी कुछ स्पेलिंग बनाएंगे तो वो कंसिस्टेंसी रहना स्पेलिंग में। और ये ध्यान रखना कि वो जो जैसा बोल रहे हैं सब पूरा टाइप हो, कोई वर्ड मिसिंग ना हो या स्किप ना हो, या फिर अपने हिसाब से थोड़ा सा आपसे चेंज ना कर दे या कुछ वर्ड ऐड कर दे कि आपको लगे है आप उसे टाइप करेंगे। अब नॉर्मल से थोड़े से अलग वर्ड है, जैसे ये मुझे का हुआ, वो मुझे बोल रहे हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। मगर एक ग्लॉसरी हम लोग मेंटेन करेंगे उसमें आप ये ऐसे वर्ड्स ऐड कर देना कि मतलब प्रॉपर वर्ड मुझे लिखेंगे और नेक्स्ट में आपका है ना थोड़ा डायलेक्ट वेरिएशन के हिसाब से आपने मुझे लिखा ये लिख देंगे। ग्लॉसरी मेंटेन करेंगे उसमें ऐसे वर्ड्स का सब आप बता देना ताकि बाद में रिव्यूअर्स और सुपर चेकर्स को समझने में आसानी। और आप चाहे तो ये टूल में नोट्स का ऑप्शन है, ऊपर डाल सकते हैं नोट्स में भी कि मैंने ये वर्ड का ऐसा आया तो मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, समझ में आया? इतना कुछ क्वेश्चन है? ओके, तो मेन है वर्बलिंग, जैसा सुने आप वैसा लिखेंगे। नेक्स्ट चीज, आप कॉन्वर्जेशन में नंबर्स आएंगे, बहुत नंबर्स आएंगे, रीड में तो खासतौर पे आते रहेंगे। तो जो नंबर्स आएंगे जैसा वो बोल रहे हैं वैसा लिखना है। नंबर्स का प्री ट्रांसक्रिप्शन अगर रीड में आ रहा है तो वो नंबर के हिसाब में आएगा। तो 2005 अगर बोल रहे हैं तो इस तरह से नंबर आएगा, आपको उसे एडिट करके वर्ड्स में लिखना है। तो 2005 अगर बोल रहे हैं तो 2005 लिखेंगे, 2005 बोल रहे हैं तो वो लिखेंगे, 2005 बोल रहे हैं तो वो लिखेंगे, 2005 बोल रहे हैं तो वो लिखेंगे। अब फोन नंबर रहा तो कोई बोलेगा 6 7 8 9 20 2 0 ऐसा कुछ बोलेगा, या 2 0, या फिर कुछ लोगों को आदत है 26 28 30 24 ऐसा बोलते। तो अब अगर वो वही फोन नंबर को ऐसा दो अलग तरीके से बोलेंगे तो वो 26 या 2 6, 2 6 बोल रहे हैं तो 2 6 लिखेंगे, 26 बोल रहे हैं तो 26 लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा बोल रहे हैं वैसा हम नंबर्स लिखेंगे। सेम रूल करेंसी के लिए भी होगा। रुपीस का जो सिंबल है वो बिल्कुल यूज नहीं करना है। रुपये जो उसकी करेक्ट स्पेलिंग है रुपये वो यूज करेंगे। ये भी या ए की मात्रा, ए वाला जो ए का ए नहीं लगता है, रुपये, ये हम लोग ये स्टैंडर्ड स्पेलिंग यूज कर रहे हैं तो आप वही डालेंगे। रुपये को ए कर दिए तो वो रॉन्ग होगा। तो 5,000 रुपये बोल रहे हैं तो 5,000 रुपये वर्ड में लिखेंगे। अगर वो इंग्लिश में 5,000 रुपीज बोल रहे हैं तो उसे आप देवनागरी स्क्रिप्ट में 5,000 रुपीज लिखेंगे। ये जो डिक्शनरी है उसके लिए भी एक एक्सेल शीट है, उसमें ऐसे इंग्लिश वर्ड या नंबर की स्टैंडर्ड स्पेलिंग दी गई है, वही लिखना है। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से आपने बना लिया कुछ भी। 5,000 हो सकता है आपके जो फोनेटिक टूल में 2-3 अलग अलग ऑप्शन आए तो वो 2-3 वेरिएशन नहीं आना 1000 की स्पेलिंग के लिए। जो फोनेटिकली 1000 आ रहा है वैसा रहना, 1000 ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, और साल के लिए भी यही है कि अगर कोई ये 1983 आया तो वर्ड्स के हिसाब से 1983, 1983, या फिर हिंदी में बोल रहे हैं जो है वैसे लिखेंगे। हाँ, मगर ये देखना के हाइफन नहीं लगाना।
83 नॉर्मली जो ग्रामर रूल्स रहते हैं उसमें 83 के बीच में हाइफन आता है। अगर हम हाइफन नहीं लगाएंगे कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी ट्रांसक्रिप्शन में आप हाइफन नहीं यूज करना। एब्रिविएशंस जो आएंगे जैसे SPI, IIT, MIT, NASA, इसको इस तरह लिखेंगे। रीड में ये ऐसा फुल स्टॉप के साथ ऐसे आएगा प्री ट्रांसक्रिप्शन या ऑटो ट्रांसक्रिप्शन, मगर इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ये डॉट डिलीट करके अब आप इसको ऐसे साइन करेंगे। अगर कोई वर्ड को प्रोनाउंस मतलब इनिशियलिज्म जो बोलते हैं ना, इनिशियल्स बोल रहा है कोई, नासा को NASA ऐसे बोलेंगे तो तब आप NASA इस तरह स्पेस से लिखेंगे, ठीक है। अगर नासा प्रोग्राम को इंग्लिश वर्ड में बोले हैं तो उसको हिंदी में नासा का प्रोग्राम ऐसा लिखेंगे, क्योंकि वो नासा ऐसा एस का साउंड डालने का ऑप्शन हिंदी में नहीं है। कंपाउंड वर्ड जो बोलते हैं जैसे हिंदी में कभी कभी, अलग अलग, इसमें हाइफन डालते हैं ना, ये गाइडलाइन में शुरू में बोले मगर बाद में अपडेट है कि ये अलग अलग में भी आप हाइफन नहीं डालेंगे, बस नॉर्मल अलग अलग लिख देंगे विदाउट हाइफन। ये जो फिलर साउंड्स है जैसे मैंने अभी बनाए हैं, सोचते हैं या नेक्स्ट पॉइंट के लिए कुछ ऐसा, तो ये जो साउंड्स आते हैं ये सब साउंड्स आएंगे बहुत आपको ऑडियो में, तो उसके लिए टैग लिस्ट है नॉइस टैग्स की, उसमें ऑप्शंस है 4। सबसे जो करेक्टली मैचिंग है आपको जहां वो साउंड कर रहे हैं वो जगह लगाना है। पूछना है किसी को? अगर नहीं पूछना है तो माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट चीज है कि पार्शियल वर्ड्स, ऐसा होता है ना कुछ लोगों को थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाती है, तो वो स्कूल जिस नहीं ऐसा थोड़ा हाफ ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, तो वो हाफ वर्ड भी अगर आ रहा है तो आप उसको हाफ लिखेंगे, ठीक है। तो स्कूल लिखेंगे, स्कू भी लिखेंगे, मगर वो साइड में हाइफन नहीं डालना, स्कूल पूरा वर्ड ऐसे इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको हिंदी है उसमें साथ में आपको कहीं कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आए या फिर कुछ एरिया के हिसाब से कुछ ऐसे उनके थोड़े से मतलब भोजपुरी का अगर वो एरिया की तरफ का है तो कुछ एक आध भोजपुरी आ जाए वर्ड, तो आप उसको हिंदी स्क्रिप्ट में ही लिखेंगे। तो मतलब जैसे इंग्लिश बहुत आते हैं ना वर्ड्स, लोगों को आदत है, या फिर प्रॉम्प्ट रहेंगे बिग बास्केट का तो उसमें बोलेंगे वाइल्ड हनी, सीरियल बैग, ऐसा कुछ भी बोलेंगे तो वो उसको आप हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में जो जैसी स्पेलिंग बनती है वैसा लिखना है। इंग्लिश कहीं भी यूज नहीं होगी, सिर्फ टैग आपके इंग्लिश में रहेंगे, बाकी सब हिंदी में रहेगा। कोई अगर वर्ड्स मिसप्रोनाउंस करे, ऐसा होता है बोलने में, मिसप्रोनाउंस होते हैं वर्ड्स, तो वो जैसा मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे ही लिख दो। तो अगर कोई गलती से बर्थडे को बर्थडे, ये बंदा, ये बंडा, ऐसा कुछ भी मिसप्रोनाउंस कर दे तो उसको आप वैसे लिख दो, तो बर्थडे ही लिख देंगे, बंडा ही लिख देंगे, और ऐसे ही करना है इसको। अच्छा, मगर ये देखना है कि एक्सटेम्पोर या कॉन्वर्सेशन में कोई वर्ड को मिसप्रोनाउंस कर रहा है या उनका डायलेक्टल वेरिएशन है। तो हो रहा है कि कोई होरिया बोल रहा है यूपी के MP के तरफ का, तो वो उनका वो हिसाब का बोलने का थोड़ा स्टाइल है, तो वो होरिया वैसे लिख देंगे, ठीक है। मिसप्रोनाउंस नहीं समझना उसको। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग एरिया का ऑडियो है, कुछ वर्ड आ जाएंगे जो प्रॉपर हिंदी वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं होगी। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिए कि कोई कैमल वर्ड बेल्ला यूज कर ले, तो बेल्ला ऐसा कोई वर्ड है नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से फोनेटिकली करेक्ट स्पेलिंग जो जैसे बनती है यहाँ पे बेल्ला, वो आप लिखेंगे, और जब भी ये ग्लॉसरी में इसको ऐड करेंगे और जब भी ये वर्ड आएगा फिर इसको यही स्पेलिंग यूज करेंगे, हर बार नई नई स्पेलिंग नहीं बनाना ऐसे वर्ड्स की, ठीक है।
तो इतना समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चन है? नए सेगमेंट बने हुए आएंगे तो स्पीकर टैग 0 रहेगा। अगर बहुत कम 1-2% चांस है कि कुछ एरर हो टैग में, तो टैग चेंज कर सकते हैं। और वो भी देखना है कि स्पीकर टैग का जो डेफिनेशन है स्पीकर 0 का, वो ये है कि जो भी ऑडियो का मेन स्पीकर है वो स्पीकर 0 रहेगा, चाहे वो फर्स्ट में बोले या बाद में बोले। जैसे कोऑर्डिनेटेड क्वेश्चंस है, इसमें क्या होगा, कोई एक सवाल करेगा और दूसरा पर्सन जवाब देगा, मगर क्योंकि जवाब देने वाला मेन स्पीकर है तो वो बाद में भी बोलेंगे तो भी उनके लिए हम स्पीकर 0 रखेंगे। जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनका पार्ट फर्स्ट आएगा, फिर भी हम उनको स्पीकर टैग 1 देंगे। ठीक है? नॉइज टैग के लिए बहुत ज्यादा जितने पॉसिबल नॉइज हो सकते हैं उतने ऑप्शन दिए हैं टूल में, और 80 के ऊपर टैग्स है। तो जहां भी आपको जो नॉइज सुनाई दे रही है उस हिसाब से आप टैग सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। नॉइज का भी देखना है कि 3 तरह के ऐसे कुछ नॉइज आ सकते हैं, क्योंकि ये आम लोगों की रिकॉर्डिंग है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एकदम साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट में वो रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ ना कुछ नॉइज आएगी ही आएगी। तो अब समझो कोई कमरे में अकेले बैठ के भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो फैन की आवाज आ सकती है। तो ये फैन की आवाज शुरू से आखिर तक आपको एक सेगमेंट में सुनाई दे ऐसे, या फिर कोई रात के टाइम पे रिकॉर्डिंग करे तो कुछ रातों की आवाजें रहती है, वैसे कुछ कंटिन्यूअसली आपको सुनाई दे तो ऐसी नॉइज को आप इग्नोर कर सकते हो, उसको टैग नहीं करना है। मगर ऐसा हो कि वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फैन की आवाज भी आ रही है, साथ में एक सेगमेंट में वो बोल रहे हैं, पीछे से उनका फोन रिंग हो रहा है, तो 3 अलग अलग जगह आपको फोन रिंगिंग की आवाज आए। तो ऐसे में क्या करना है, पहले तो देखना है कि सेगमेंट स्टार्ट या एंड में कुछ नॉइज है क्या। अगर है तो सेगमेंट एडजस्ट करके उसको नॉइज को सेगमेंट के बाहर कर देना, क्योंकि नॉइज टैग सेंटेंस के स्टार्ट या एंड में नहीं लगा सकते। जो भी नॉइज टैग आपको लगाना है बीच में लगाना है। तो ये 3 बार सेगमेंट में आवाज आ भी गई तो आप कहीं बीच में एक जगह ये नॉइज का टैग लगाएंगे और बाकी का छोड़ सकते हैं। हर जगह सेम नॉइज के लिए टैग लगाना जरूरी नहीं है। मगर समझिए अगर एक सेगमेंट में वो बोल रहे हैं मगर उसमें कुछ वर्ड्स के बाद फोन वाइब्रेट हुआ, फिर कुछ वर्ड्स के बाद डोर बंद हुआ, फिर कुछ वर्ड के बाद डोर बेल रिंग हुई, ऐसे 3 अलग या उससे भी ज्यादा अलग अलग टाइप के नॉइजेस आए, तब ये अलग अलग नॉइजेस के जहां जहां ये आएगी वहां पे अलग टैग उनका लगाना है। इसमें भी ध्यान रखना कि स्टार्ट या एंड में नहीं लगाना, सेगमेंट के बाहर कर देना, बीच में जहां वो आ रही है जितनी अलग अलग नॉइजेस है उनको अलग से टैग करना है। तो मेन आपको जो समझ आना है कि जो भी आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, आप वर्बेटिंग करेंगे, जैसा बोल रहे हैं वैसे करना है। सेगमेंटेशन पे अगर हम आ जाए तो अभी इसमें ऑटो सेगमेंटेशन आ गया है, तो आप लोग ना कोई सेगमेंट बनाएंगे ना ही कोई सेगमेंट डिलीट करेंगे, क्योंकि वो उनकी तरफ से जो सेगमेंट बन के आते हैं ना उसकी जो सॉर्टिंग है वो डेट वाइज है, तो वो जो सेगमेंट बनाते हमेशा ऊपर दिखते हैं। आप अपने तरफ से कोई सेगमेंट बनाने जाएंगे वो हमेशा लास्ट में आएगा सेगमेंट लिस्ट में, तो वो से पूरा सीक्वेंस पूरा खराब हो जाता है सेगमेंट का। और अगर कुछ गलती से डिलीट भी कर दिया ना तो वो बाद में बनाने के बाद बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो ऐसा हमारा हुआ है ऑलरेडी कि लोग गलती से डिलीट कर रहे हैं, फिर वो फिर नहीं हो रहा है ठीक, वो फिर आखिर में कितना भी कोशिश करते फिर वो फाइल को स्किप करना पड़ता। और यही रहता, देखो आपका अगर गलती से बीच का कोई सेगमेंट डिलीट हो गया तो फिर वो बिल्कुल आप नया नहीं बना सकते, उसमें आपको फिर पूरी फाइल स्किप करनी पड़ेगी। एंड में फिर भी डिलीट हुआ तो थोड़ा सा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एंड में एक सेगमेंट डाल दे, पर वो भी नहीं बोलते हैं ज्यादातर, तो इसलिए बोलते हैं कि ध्यान से काम करो कि सेगमेंट डिलीट ना हो। तो आप कुछ सेगमेंट का बस एडजस्ट करना है, उसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे या पीछे करेंगे, ये ध्यान रखने के लिए कि सेगमेंट लाइन से वर्ड्स कट ना हो।
अगर कभी ऐसा हो कि थोड़ा सा सेगमेंट बना, उसके बाद एक वर्ड ऐसा कुछ छूट गया, तो आप थोड़ा सा सेगमेंट ड्रैग करके वो वर्ड को सेगमेंट में ले सकते हैं। मगर 3-4 वर्ड है, बहुत ज्यादा पार्ट है, उस पे सेगमेंट नहीं बना हूँ, तो आपको फिर वो उसको सेगमेंट ड्रैग नहीं करना है, आपको वो फाइल स्किप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेन ये देखना है कि आप काम करेंगे तो पहले हो सके तो पहले जूम ही करना, जूम करके ही काम करने की आदत डालो। नॉर्मल उसमें करेंगे तो वो सही सेगमेंट बैठेंगे नहीं और फिर एक्यूरेसी लो होगी। दूसरा चीज ये है कि रीड फाइल जो रहेगी उसमें एक ही सेगमेंट आएगा और वो भी मैक्स 30 सेकंड का होना चाहिए। तो अगर गलती से कोई रीड फाइल में 1 से 2 सेगमेंट आए या उससे ज्यादा सेगमेंट आए तो आपको वो फाइल स्किप करना है। ऊपर नोट्स में आप लिख देंगे कि मोर देन 1 सेगमेंट और स्किप कर देंगे, तो वो उनके पास जाएगी, वो फिर से उसको ठीक करके वापस फिर पूल में डालेंगे। ठीक है, रीड के लिए पंक्चुएशन, एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट में पंक्चुएशन का यूज हटा दिए, आपको कहीं भी पंक्चुएशन लगाने की जरूरत ही नहीं, आपको बस एक्यूरेटली टेक्स्ट टाइप करना है। रीड में, एक्सटेम्पोर में या कॉन्वर्सेशन में आपको कहीं भी पंक्चुएशन नहीं लगाना है। कभी सेगमेंट लाइन से वर्ड कट हो रहा है तो आपको वो एडजस्ट करना है इस सेगमेंट। ऐसा नहीं कि वो ऐसा बने हुआ आया हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, वैसा भी नहीं रखना। करना है जूम करके करना है, एडजस्ट करना ही है, मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि गलती से डिलीट कर दो सेगमेंट या फिर सेगमेंट के ऊपर ही दूसरा सेगमेंट बना दो। ऐसा भी हो रहा है नए लोगों का कि वो सेगमेंट ड्रैग करने के चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो एक सेगमेंट के ऊपर सेकंड सेगमेंट बन रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ये सब हो रहा है। और बिल्कुल किसी भी रीजन से डिलीट करने का सोचना ही नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे उनको बिल्कुल अलाउ ही नहीं है सेगमेंट डिलीट, समझे तो डिलीट कर सकते हैं आप लोग, किसी भी बहाने से सोचना ही नहीं डिलीट करने का। अगर कोऑर्डिनेटर क्वेश्चन का जो सेगमेंटेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मतलब कोऑर्डिनेटर क्वेश्चन का पूरा कवर नहीं कर रहा है या वो थोड़ा आके रिप्लाई पे कवर कर रहा है, तो वैसे उसमें आप एडजस्ट करके ठीक कर सकते हैं कि एक सेगमेंट में क्वेश्चन हो और बाकी जो सेगमेंट है वो आंसर के लिए हो। अगर आपको कॉन्वर्जेशन फाइल्स अगर आ रही है तो या फिर दूसरे कैटेगरी में कोई एक सेगमेंट है उसमें बस फिलर साउंड है, मतलब ऐसे ही कुछ है, तो उसमें आप नॉइस टैग लगा देंगे। उसमें अगर चाहे बाद में रिव्यूअर तो उनको अलाउ है कि वो चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, वो अपने जजमेंट से डिसाइड करके डिलीट करेंगे। फिलर साउंड के लिए भी कोई सिर्फ सेगमेंट में फिलर साउंड है तो भी आप ट्रांसक्राइबर उसमें नॉइस टैग लगा सकते हैं। और जितना बोल रहे हैं उतने पार्ट पे सेगमेंट रहना, आगे या पीछे साइलेंट पार्ट है तो वहां कुछ ऐसा सेगमेंट बनाना नहीं होता। ये नए लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। आप काम करेंगे तो ध्यान से चेक करना मल्टीपल सेगमेंट्स है, ये कोई बॉक्स एम्प्टी ना रहे, अगर रहेगा तो इनपुट जेसन रिक्वायर्ड ऐसा पॉपअप आएगा, या फिर आपने कोई माइन्यूट छोटा सा एकदम नीडल टिप साइज का भी गलती से सेगमेंट बना दिया ना तो आपको ये एरर आएगा। फिर आपको पूरा ढूंढ के है ना वो सेगमेंट डिलीट करने का ट्राई करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर फाइल स्किप करना है। और ऐसे ही जैसे मैंने बोला गलती से सेगमेंट के ऊपर सेगमेंट बना रहे हैं तो वो ओवरलैप भी हो जाता है, तो वो ये सब एरर्स है तो ये एरर बताता है। आप सब ठीक करेंगे उसी के बाद आप फाइल अपडेट या सबमिट कर सकते हैं। जब तक ये आपका ठीक नहीं होगा ये एरर बताते रहेगा और फाइल सबमिट नहीं होगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को टूल थोड़ा सा बता देती हूँ के बताने के लिए, और उनके भी मैं स्किप फाइल बताऊंगी क्योंकि मुझे देखना होगा उन्होंने ठीक है नहीं आज।
तो रूल का मैं थोड़ा सा बता दूं क्या? ये हाँ, इसका प्रोसेस ये होगा कि आपके लिए अकाउंट बनाएंगे, आपको ईमेल आएगा, उसमें पूल का प्लेटफॉर्म का लिंक होगा। वो लिंक क्लिक करके आप पेज ओपन करेंगे, वहां पे आपका नाम और ईमेल पासवर्ड आपको डालने बोलेंगे। वो डाल के आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और पासवर्ड और ईमेल शेयर करेंगे अपनी लीड से। फिर उसके बाद वर्कफ्लो में यहाँ से आपको ऐड किया जाएगा और आपको जो जैसे जरूरत हो वैसा आपको पूल में एक्सेस देंगे। तो ये इस पर्सन को मैंने ये 2 कैटेगरी का एक्सेस दिया है। तो यहाँ आपका ऐसे दिखेगा वो। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ सेटिंग में एक चीज यहाँ है, इनेबल RTL टाइपिंग। अगर ये गलती से ऐसा क्लिक रहेगा ना तो ये उर्दू या अरेबिक लैंग्वेजेस पे वर्क के लिए है। तो ये क्लिक रहा ना तो टेक्स्ट जो है ना राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो हो सकता है कोई गलती से ऐसा क्लिक कर दे और उनका टेक्स्ट जरा राइट साइड पे मूव हो जाए। तो ये चेक कर लेना कि ये क्लिक ना हो तो लेफ्ट से राइट टेक्स्ट जाता है। फिर आपको पूल का एक्सेस यहाँ से होगा। यहाँ पूल नेम है, प्रोजेक्ट आईडी है, यहाँ अनअसाइन्ड एनोटेशन टास्क सुबह में डाले थे मगर सबने पिक कर लिए फाइल्स, तो ये अब 0 दिख रहा है। और उन्होंने काम किया तो ये अभी इतना रिव्यू के लिए आए हैं फाइल्स। ये यहाँ पे एनोटेशन टास्क आते हैं। जब ये अवेलेबल होता है तो ये ऑरेंज, ये डार्क ब्लू ऐसे रहता है, ठीक है। तो जब होता है अवेलेबल, यहाँ पे आपको नंबर दिखता है, आप ये क्लिक करके पुल करेंगे, 3 से 5 फाइल्स आपकी आएंगी। उसके बाद फिर यहाँ से आपको एक एक इंडिविजुअल फाइल पे भी काम कर सकते हैं या यहाँ से क्लिक करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरीज है, हर तरह की फाइल आपकी जो रही। आपने पुल की तो उस पर अभी काम स्टार्ट नहीं किया तो वो अनलेबल्ड होगा। कोई फाइल जैसे स्किप करना पड़े तो सेगमेंट ऐसा जो स्किप करेंगे आप, यहाँ दिखाएगा। किसी फाइल को समझिए कुछ वजह से आप ड्राफ्ट करके रखेंगे या कुछ उसके बारे में क्वेश्चन करना है तो आप उसको ड्राफ्ट में रख के क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर बाद में एडिट कर सकते हैं, वो आप यहाँ डालेंगे। आपका काम जो कंप्लीट हो जाता है वो लेबल में यहाँ दिखता है। आपको जो किसी काम का या किसी फाइल का रिवर्क आएगा तो ये कैटेगरी में आएगा। तो इनके अकाउंट में मैं आपको स्क्रिप्ट फाइल से बताऊंगी क्योंकि ये बची हुई है इनके पास। तो ये इस तरह से दिखता है, देखिए। अगर किसी वजह से आपने फाइल पिक की और आप काम नहीं कर सकते उस पर, तो आप ये क्लिक करके उसको डीएलोकेट कर सकते हैं, वो वापस पूल में चले जाएगी और कोई और उस पर काम कर लेगी, ठीक है। तो ये ऐसे क्लिक करके आप ओपन करेंगे। क्योंकि ये स्क्रिप्ट फाइल है, जैसे मैंने कहा था एक सेगमेंट होना चाहिए मगर इसमें 2 बने हैं, तो उनको हमने बोल दिया कि आप ये स्किप करना है, तो उन्होंने यहाँ नोट्स में मोर देन 1 सेगमेंट ऐसा बता दिया। तो नॉर्मल में जो आपको है ना एक सेगमेंट आएगा, ये ड्राफ्ट का बटन है, आप काम करने के बाद ये क्लिक कर लेंगे तो अच्छे से सेव हो जाएगा। और स्किप करना है तो यहाँ करेंगे। स्किप करने के बाद भी ऑटोमेटिकली न्यू फाइल लोड नहीं होती, नेक्स्ट क्लिक करेंगे ना तो ही न्यू फाइल पे जाएंगे। काम कंप्लीट करके आपको जब सबमिट करना है तो ये क्लिक करेंगे आप। ये आपके टास्क आईडी है, मैं पीछे से थोड़ा बता देती यहाँ से। यहाँ जो आपको समझिए ये अनलेबल्ड है, ये भी ऐसे ही बताएगा। तो ये पूरे टास्क आईडी है, ये उसका डोमेन बताएगा कि अलग अलग प्रॉम्प्ट्स हो गए, बिग बास्केट का हो सकता है या कुछ और कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत टाइप के आएंगे। ये रीड की फाइल्स है तो ये ऐसे दिखाएगा। ये रॉ ऑडियो ड्यूरेशन है, मतलब जो टोटल ऑडियो आया है ये 24 सेकंड का है। इसमें से सेगमेंटेड कितना रहेगा वो देखना। आपका सेगमेंटेड ट्रांसक्राइब आपकी पेमेंट में काउंट होगा। और ये उसका रेफरेंस टेक्स्ट है, तो यहाँ से ऐसा आप वो करेंगे ऊपर। और जैसे मैंने कहा ये टास्क आईडी है, यहाँ स्पीकर डिटेल्स, जैसे ये स्पीकर 0 है तो मोस्टली ये ही सिलेक्टेड रहेगा। अगर जरूरत पड़े कोऑर्डिनेटर क्वेश्चन में तो फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले के लिए ये वाला डालेंगे आप, नहीं तो ये ही रखेंगे।
यहाँ जेंडर स्पेसिफिकली जेंडर को नहीं रेफर कर रहा है, मेन स्पीकर और सेकेंडरी स्पीकर ये उसका मीनिंग है। अब यहाँ ये आपकी ऑडियो वेव है, ये आपका जूम का ऑप्शन है, इसे आप ऐसे बड़ा करके ही करने देखेंगे काम, ये ऐसे नहीं करना, वो एक्यूरेट नहीं होता। ऐसा बड़ा करके चेक करेंगे कि ऑडियो कहाँ है, वेव कहाँ है, साउंड आ रहा है कि नहीं। अगर ये हो सकता है कि ये इस तरह से आए सेगमेंट आपको, तो आप जूम करके देखेंगे तो उसको ठीक करेंगे। समझिए ये नॉइज है और ये सेगमेंट ऐसे आया, और तो आपको नॉइज स्टार्ट और एंड में नहीं रखना है, तो आप उसको ऐसे करेंगे। इस तरह से दोनों साइड का ऑडियो सुन लेंगे ये प्ले बटन से। 500 रुपए एक्सिस। और ये और वॉल्यूम बढ़ाने कम करने हैं, ये स्पीड कंट्रोल करने हैं, कम भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ ये रेफरेंस स्क्रिप्ट है, तो वो जो बोल रहे हैं उसका थोड़ा सा प्री ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब। 500 रुपए एक्सिस बैंक लाइन पर अंतिम स्कैन किए। तो आपको लगेगा ये ऐसा ओपन नहीं हो रहा है, ये नहीं होता है। आपको टेक्स्ट बॉक्स जो असल है ओपन करने के लिए यहाँ क्लिक करना है। ये करेंगे क्लिक तो ये यहाँ आपको ट्रांसक्रिप्शन जो लिखना है ये ऐसे ओपन होगा, और यहाँ आप जो भी टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ ऐसे क्लिक कर लेना, तो वो सेव हो जाता है। तो ये क्लिक करेंगे तो बंद होता, क्लिक करें तो ओपन होता है ऐसे। एक्चुअल ये रहेगा, ये बस रेफरेंस के लिए है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि कभी यह है आपने कुछ टाइप किया, मैं जल्दी से पूरा उसको हाईलाइट करके कट कर दूं, वो नहीं करना। वैसा करने में आप यहाँ से कट करेंगे, ऊपर से सेगमेंट डिलीट हो जाता है। ऐसा भी हो रहा है लोगों का, कुछ उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो बोलते मैं स्टार्ट से टाइप करूं, तो ये जो भी ऐसा टाइप करते, जो भी टाइप करते ऐसे ही वैसे हाईलाइट करके उसको है ना कट करने जाते हैं, तो ऊपर से सेगमेंट ही चले जाता, ठीक है, ऐसा हो जाता। अब उसको जल्दी से अगर वो करना है, सेव नहीं होना है वो, तो तभी अगर रिफ्रेश कर दिए तो वो सेव नहीं होगा चेंज, ठीक है। तो कट करने नहीं जाना, जो भी डिलीट करना है ऐसे स्लोली यहाँ से डिलीट करो, ठीक है। और अगर आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी सेगमेंट बनाने की, मगर ना ही सेगमेंट डिलीट करने की, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती, समझिए। ऐसा कोई पार्ट है, सेगमेंट बनाने के लिए क्या करना होता है, ये स्पीकर टैग ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ऐसा करेंगे तो ये सेगमेंट बन जाते हैं। तो यही मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे है ना, ये इसको पकड़ के छोटा बड़ा करने जाते ना, कुछ अगर गलती से भी उसको यहाँ रख के ऐसा कर दिए कुछ, या थोड़ा सा आगे ऐसा कर दिए कुछ, तो यहाँ ऊपर सेगमेंट बन रहे हैं। अब आपको ये सेगमेंट अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ ऐसे क्लिक करना और साइड में यहाँ क्लिक करना। अगर इसमें अंदर कर्सर होगा तो वो डिलीट नहीं होगा, ये साइड में ऐसे रख के बैक स्पेस की है प्रेस करने पे वो डिलीट हो जाता। तो मगर इससे भी है ना लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट डिलीट करने के चक्कर में सेगमेंट डिलीट कर, तो ऐसा होता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से काम किया कर। तो यहाँ आप आएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, नॉइज आ रही है, तो यहाँ नॉइज टैग्स है, इसे ऐसे क्लिक करना है, ये सारी हर तरह की नॉइज के लिए लिस्ट है। फिलर साउंड्स जो है उसके ये टैग है, तो जो ऐसे नॉइज आ रहे हैं उसकी जगह ये टैग लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए करने के लिए कैसे करना है, अब समझिए मुझे ये यूज करना है, मैं क्लिक करूंगी तो ये ऐसे बताएगा, फिर मैं नीचे आके उसे पेस्ट कर दूंगी और सेगमेंट एडजस्ट कर लेंगे, नीचे आके टाइप करना है या चेक करना है कर लेंगे, टैग जो लगाना है टैग लगा देंगे, यहाँ का देख लेना है ना कि नहीं, इतना कर लेना। कंप्लीट करने के बाद या फिर यहाँ से यहाँ ऊपर जाने भी देखते हैं, तो यहाँ करने के बाद यहाँ क्लिक कर लेना तो सेव होता है।
फिर ड्राफ्ट अगर करना है तो ड्राफ्ट, नहीं तो डायरेक्टली स्टार्ट में आप लोगों को जैसे बोले हैं हम लोग 5-5 फाइल आपको है ना करके ट्रांसक्राइब करके ड्राफ्ट करके रखेंगे। फिर मैं और मान्यता वो चेक करेंगे, फिर अगर हम लोग बोलेंगे सही है तो वो बाद में अपडेट की जाएगी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इसको गलती से भी हाथ में लगाना। ये कर दिए तो सारे सेगमेंट डिलीट हो जाते, और आपको अलाउ नहीं है बनाना तो आपको फाइल स्किप करना पड़ता। और ये चीजें भी आपकी काम की नहीं है, टूल से रिलेटेड है, तो इसको कुछ नहीं करना, ना ही इसको चेंज करने को देखो। जैसे मैंने कहा ये डेट वाइज सेगमेंट सॉर्ट होते हैं, तो ये ऐसे आएगा। तो आपको अगर यहाँ सेगमेंट बनाना है तो भी अगर ये बना यहाँ पे, वो आएगा नीचे यहाँ। ये बताना, ये जो मैंने बताया था, ये गलती से अगर ऐसा हो गया तो ये उर्दू के लिए ऐसा इस तरह हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतना है ये काम। नॉइस टैग समझ में आ रहे हैं ना? वैरायटी हाँ मैम आ रहा है। तो अगर कोई साउंड समझने नहीं आए ना, आप नहीं पहचान सकते क्या साउंड होगी, तो आप नॉइस का जो टैग है ये वाला, बस ये भी लगा सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट में आपको कोई वर्ड समझ नहीं आए तो पहले तो आप स्पीड स्लो करके सुनना कोशिश करो, तभी अगर नहीं आए तो फिर यही नॉइस टैग ऐसे वर्ड्स पे, अनइंटेलिजिबल वर्ड्स पे आप लगा सकते। ठीक है, ये भी क्लिक नहीं करना। ठीक है, तो इतना ही है अब ये टूल के बारे में, और गाइडलाइंस तो इतना ही है। मेन क्या है, जैसा सुन रहे हो वैसा ट्रांसक्राइब करो, पंक्चुएशन लगाने की जरूरत नहीं है, नॉइस टैग मगर लगाना है, और स्टार्ट या एंड में नहीं, बीच में अगर लग रहे हैं तो लगाना। ठीक है, कंटिन्यूअस नॉइज है तो जाने दो, छोड़ सकते हैं, वो कुछ नहीं है। एक एक जगह बीच बीच की नॉइज है वो लगाना है। तो ये इतना ही है, और कुछ सवाल है इसके बारे में?